कर रहे हैं उसके संपूर्ण सत्र पर भी हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम आज के हमारे जो मुख्य अतिथि पधारे हुए हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि वे महामना की प्रतिमा पर माल्या अर्पित करें और वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर, मालवी जी महाराज पर वैदिक मंत्रों के साथ हम आवाहन कर रहे हैं श्री नवनीत पाठक जी को। ओम देव सविताः प्रसूवजनीयपति भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुः केतन्नाः पुनादुपचस्पदृपजन्नाः स्वददुषवाः हरिः ओम। हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अध्यक्ष और वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर से निवेदन करेंगे कि आज हमारे बीच में प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी सर आए हुए हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं और निदेशक विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। निवेदन करेंगे कि आप उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी। हमारे योगाचार्य लोग आज के कार्यक्रम को एक सुंदर रूप प्रदान करने के लिए लगातार श्रम कर रहे थे ताकि हमारे इस विश्वविद्यालय के और विश्वविद्यालय से इतर नगर के जो लोग हैं वह योग में प्रशिक्षित हो सके, अपने जीवन को सुगम बना सके। हमारी यह इच्छा है, केंद्र की इच्छा है कि हमें उन्हें सम्मान करना है। और लेकिन इससे पूर्व हम अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी सर से यह निवेदन करेंगे कि आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए हमें 2 शब्द प्रदान करें। वेद विज्ञान केंद्र के प्रेरणाशील समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी इस केंद्र की गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारी प्रोफेसर समन्वयक आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए जो हमारे जितने भी समिति के सदस्यगण हैं और योग दिवस को जन्म देने के लिए आप सब जो पधारे हुए योगाभ्यासी हैं, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं योग के बारे में बहुत अल्प ज्ञान है मेरा, लेकिन
बस एक छोटी सी बात कि योग करो और स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने का मतलब जान लेना मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है, और स्व में स्थित होने के लिए स्वयं को जानना, स्व को जानना बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर एक रथ है, एक वाहन है। इसको आप जितना स्वस्थ रखें, जितना ठीक रखेंगे, उतना ही ये शरीर हमारे जीवन के उद्देश्यों के साधन में मददगार साबित होगा। और किसी भी के भी जीवन का, मनुष्य मात्र के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो स्वयं को जानना है। और ये जो शरीर रूपी रथ है, इस रथ को हाँकने वाला हमारा मन है। और ये मन या चित्त है, ये चित्त हमारे शरीर को विभिन्न दिशाओं में ले जाता है। इसीलिए कहा गया योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो चित्त की वृत्तियों का विरोध करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए श्वास का इस्तेमाल किया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि अगर चित्त की वृत्ति का निरोध करना है तो श्वास का इस्तेमाल करें। और प्राणायाम की तमाम तरह की विधियां बताई गई जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है, मन की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। और जब मन की गति को नियंत्रित किया जाता है तो एकाग्रता प्राप्त होती है। और ये एकाग्रता किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऊंचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होती है। तो इसलिए जो शरीर है, इसको स्वस्थ रखने के लिए आसन, और श्वास और मन पर नियंत्रण करने के लिए श्वास का नियंत्रण, और जिसके बाद जो प्राणायाम के बाद ध्यान धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ये सारे जो अष्टांग योग के स्टेप्स हैं, इन सब के बारे में जानना आवश्यक है। और ये सोपान है, ये एक एक सीढ़ियाँ हैं जिसमें एक एक करके हम आगे चढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि यम और नियम, ये पहली सीढ़ियाँ हैं। अगर ये यम और नियम हमारे अंदर नहीं है तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, इन पर हम जो अभीष्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये जो अष्टांग विधि है उसको हमको अपने जीवन में उतारना है। आज का दिन एक सांकेतिक दिन है और ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें एक दिन नहीं, प्रतिदिन योग का अभ्यास करना है। और योग में अष्टांग योग समाहित है। तो मैं प्रार्थना करूंगा योगेश्वर श्री कृष्ण से कि हम सबको आशीर्वाद दें आज के दिन, और आदि योगी महादेव से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद दें कि हम लोग अपने योग की जो शिक्षा है और योग का जो अभीष्ट है उसको प्राप्त करने में हम सब सफल हों। मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत आभार। ऐसे शुभ अवसर पर और ऐसी बेला में आपने इतना सुंदर उद्बोधन दिया। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी जो यहाँ पर विद्यमान हैं, हमारे केंद्र से जुड़े हुए कर्मचारी, केंद्र से अन्य जो अध्यापक हैं, उन लोगों के लिए भी और सभी के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है। यह दिन जो हम मना रहे हैं, आज 9वां वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, यह अंक भी शुभ है। और ऐसे सुंदर उद्बोधन आपने प्रदान किया कि हमें योग को अपनी जीवनचर्या में अपना लेनी है। जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए योग जरूरी है। प्रतिदिन का अभ्यास ही आपको श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाएगा। यदा कदा किया हुआ अभ्यास
हमारे काम नहीं आएगा। इस बात को हमारे मुख्य अतिथि जी ने जिस रूपक से प्रस्तुत किया वह सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और अगली कड़ी में हम आ रहे हैं जो लगातार 3 दिन से यहाँ पर अभ्यास के क्रम में जुड़े हुए हैं योगाचार्य जन। उन्हें मैं अपने जो है आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी सर से निवेदन करेंगे और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी सर से निवेदन करेंगे कि इन्हें प्रमाण पत्र देकर इन्हें सम्मानित करें। पहली कड़ी में योगाचार्य रितेश दुबे, योग अध्यापक श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय 80। और बहुत ही मेहनती बच्ची योगाचार्य अंजना त्रिपाठी आप आए। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ऋषिकेश हरिद्वार उत्तराखंड आप अभी अध्ययनरत हैं और वैदिक विज्ञान केंद्र से आप जुड़ी हुई हैं। और योगाचार्य पीयूष मणि त्रिपाठी आप भी योग शिक्षक हैं, गदाधर श्लोक महाविद्यालय रेवतीपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश। योगाचार्य निगम देवी, विकृति विज्ञान विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। निगम देवी योगाचार्य केसर, स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। योगाचार्य जिज्ञासा ठाकुर, विकृति विज्ञान विभाग आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हिमांशु शर्मा, योगाचार्य विकृति विज्ञान विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। योगाचार्य रामेश्वर प्रसाद डोंडे, विकृति विज्ञान विभाग बीएचयू आयुर्वेद संकाय। योगाचार्य गिरिवर साहू, विकृति विज्ञान विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू। योगाचार्य महावीर शुक्ला, स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सुश्री निधि तिवारी, छात्रा वैदिक दर्शन विभाग। हमारे इन योगाचार्यों ने बहुत मेहनत किया और इनकी मेहनत हम लोगों के सामने है और केंद्र ने इन्हें सम्मानित किया। और हम लोगों की शुभकामना है कि यह जो योग का सफर वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज 9वें वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है, इन मेधावी योगाचार्यों के माध्यम से ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा हम लोग विश्वास की भावना रखते हैं। और इसी के साथ
हम आज का जो अभ्यास का क्रम है, विशेष अभ्यास का क्रम हम प्रारंभ करेंगे। हमारे सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लिए हैं। हमारे योगाचार्यों से अब निवेदन है कि वे आज के अभ्यास को प्रारंभ करें, जिससे हम अपने क्रम को, अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकें। मूलभूत हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, स्वस्थता पूर्वक हम अपने ईश को, अभीष्ट को प्राप्त कर सकें। योग से सब कुछ संभव है। ऐसी योग विधा जो कि वैदिक योग है, उस क्रम में यहाँ समायोजन रहा। मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी ने पूज्य प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी सर का उद्बोधन और आशीर्वचन प्राप्त किया। अष्टांग योग पर आपने विशेष अभ्यास की कड़ी में उस पर जोर देते हुए अपने आशीर्वचन दिए। आइए समाहित चित्त होकर के अब हम लोग योग प्रोटोकॉल के अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ते हैं। किसी एक आसन पर बैठे, सुखासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन इत्यादि का आसन लेंगे जो आपको सुखपूर्वक आप जिसमें बैठ सकें। मेरुदंड, दोनों भुजाएं और ग्रीवा को उन्नत करेंगे। कोमलता के साथ आंखों को बंद करें। 2 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। शरीर को समभाव में स्थिर करते हुए इंद्रियों को अंतर्मुखी करें। हमारी इंद्रियां मन से समवेत हों। मन बुद्धि से क्रमिक अंतःकरण चतुष्टय में समापन्न होते हुए हृदयाकाश, जिसे अनाहत चक्र कहा जाता है, उसमें विराजमान जो ईश है, परमेश्वर है, उनका ध्यान करते हुए निम्न वैदिक मंत्रों को बोलेंगे। हमारे साथ आवर्तित करें। ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् शंभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते संजानानाम् उपासते ओम शांति शांति शांति। आराम से आंखों को खोलेंगे। शरीर को समाविष्ट करते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वादव हठयोगिक अभ्यास के क्रम में सूक्ष्म क्रियाओं समवेत रूप से अभ्यास करेंगे। उसके अंदर आसन प्राणायाम आदि का जो उसको करेंगे। दोनों पैरों के मध्य में थोड़ा सा स्पेस ले लें। पैर के पंजे उन्नत सीधे रहेंगे सामने की ओर। दोनों हाथों को कमर पर रखें। ग्रीवा से प्रारंभ करेंगे, ग्रीवा शक्ति विकासक अथवा ग्रीवा अभ्यास को। श्वास भरते धीरे धीरे अपने गर्दन को पीछे ले जाएं। बड़ी सहजता के साथ, जिनको चक्कर आने की संभावना रहती है वे आंख को खुला रखेंगे। उड़ते हुए आगे की ओर कंठकोट से लगाने की कोशिश करें। पूरी श्वास को बाहर थोड़ी देर रोक करके रखेंगे।
श्वासों के साथ हमारे मन की गति भी हो। निर्विषय होते हुए बड़े ध्यान और सजगता के साथ इन अभ्यासों को हम करेंगे। वापस आए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे एक बार पुनः पीछे जाएंगे। धीरे धीरे पुनः आवर्तित करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। पूरे ठुड्डी को कंठकोप में समाविष्ट करके उस अमृतत्व का आधान जो सूर्य मंडल में समापतित होता है, मानो उसको हम रोकने की चेष्टा करें। वापस आएंगे, श्वास भरते हुए मध्य में। द्वितीय क्रम में श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाहिने दिशा में घुमा करके ले जाना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अंतिम स्थिति में आएंगे। हमारा ग्रीवा स्कंध के समानांतर हो। वापस आए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने। यही प्रक्रिया को वाम पार्श्व भाग से अपनाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं दिशा में सिर को घुमाते हुए ले जाएं। बड़ी सजगता के साथ पुनः एक बार आवर्तित करेंगे यही क्रिया। श्वास भरते हुए सामने आए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिने दिशा में सिर को घुमा करके ले जाएं। ज्यादा खिंचाव नहीं देना है, बड़ी सहजता के साथ। पुनः मध्य में और यही प्रक्रिया वाम साइड में श्वास छोड़ते हुए बाएं दिशा में जितना आप गर्दन को ले जा सकते हैं। अंतिम स्थिति में कोशिश करें स्कंध के समानांतर आप ग्रीवा हो। धीरे धीरे वापस आए। तृतीय कड़ी में हम मोड़ करके ग्रीवा को दक्ष वाम पार्श्व भाग में समाविष्ट करेंगे। अच्छे श्वास छोड़ते हुए मोड़ करके ग्रीवा को दाहिने पार्श्व भाग में स्कंध से लगाने की कोशिश। आपका कर्ण भाग स्कंध से लगे। वापस श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए यही प्रक्रिया हम वाम स्कंध में भी अपनाएंगे। कर्ण भाग आपका स्कंध से लगाने की हम कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस आए। चतुर्थ क्रम में चक्र श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को आगे उन्नत करें नीचे की तरफ। यहीं से दाहिने दिशा में रोटेट करते हुए वाम पार्श्व भाग से नीचे लाएंगे। 2 बार इस प्रक्रिया को अपनाना है। जब भी हम पीछे ले जाएं ग्रीवा को श्वास भरेंगे, आगे की ओर जब आएंगे श्वास पूरी बाहर कर देंगे। व्युत्क्रम से अर्थात बाएं दिशा से दाहिनी दिशा में ग्रीवा को ले जाएंगे। बहुत सुंदर। धीरे से वापस आए। ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास यही संपन्न होता है। द्वितीय कड़ी में हम स्कंद खिंचाव की ओर अग्रसर होंगे। श्वास भरते हुए पहले हाथों को नीचे कर लें, पैरों को सीधा रखते हुए श्वास भरते हुए पैर दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर लाएंगे। साइड में खोलें। भुजाओं को सीधा रखते हुए यहीं से ऊपर ले जाएंगे। हथेली यथावत बाहर की तरफ उन्मुख रहेगी। दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उन्नत। हमारे कर्ण भाग से भुजा समाविष्ट हो। थोड़ी देर रोक करके रखेंगे। पूरे शरीर में खिंचाव, दृष्टि सामने। वापस श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। बहुत आराम से हथेली को यहीं से ऊपर की ओर उपन्यस्त करें। स्कंध चक्र के क्रम में दोनों भुजाएं आराम से मोड़ लेंगे। आपकी अंगुलियां भुजाओं के मूल भाग से लगेंगी। यहीं से श्वास भरते हुए आगे कोहनियों को मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे की क्रम से पूर्व की स्थिति में लाएंगे।
2 बार आवर्तित करेंगे, आगे से पीछे की ओर, बहुत आराम से। पुनः यही प्रक्रिया हम नीचे से ऊपर की ओर आवर्तित करेंगे। श्वास भरते हुए भुजाओं को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, वापस श्वास छोड़ते हुए आगे लाएंगे। धीरे से समभाव में आ जाएंगे, हाथों को खोलेंगे, हथेलियां नीचे उन्मुख करते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। स्कंध चक्र के अनंतर कटी प्रदेश को पुष्ट करने के लिए हम लोग कटी संचलन अथवा कटी शक्तिकासक क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने खोलें, परस्पर हथेली का मुख आमने सामने हो। यहीं से श्वास छोड़ते हुए हम कटी के ऊपरी भाग को दाहिने दिशा में घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। आपका दाहिना हाथ पूरी तरह से पीछे जाएगा और बाएं हाथ को हम दाहिने स्कंध के ऊपर रखेंगे। वापस आए धीरे धीरे श्वास भरते हुए, दोनों हाथ सामने कर लेंगे, अच्छे से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए यही प्रक्रिया हम वाम पार्श्व भाग से अपनाएंगे। धीरे धीरे बाएं हाथ को पूरी तरह से पीछे ले जाएं, अनंतर हम दाहिने हाथ को बाएं स्कंध के ऊपर समाविष्ट करेंगे। कटिक प्रदेश के ऊपरी भाग में थोड़ा सा खिंचाव देते हुए कुछ क्षण इस अवस्था में रुकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस आए, श्वास भरते हुए हाथों को सामने लाएंगे। यहीं से शक्ति विकासक के लिए हम सभी हाथ नीचे की तरफ उन्मुख कर देंगे। आराम से मेरुदंड को सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए घुटने को थोड़ा सा मोड़ते हुए नीचे आने की कोशिश करेंगे। आरामदायक स्थिति में कुछ क्षण रुकें, वापस श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। एक बार फिर से आवर्तित करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आराम से धीरे धीरे नीचे जाएं। यथा सामर्थ्य थोड़ी देर रुकने की चेष्टा करेंगे। मेरुदंड पूरी तरह से सीधा हो, वापस श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। धीरे से दोनों हाथों को पार्श्व भाग से नीचे समाविष्ट करेंगे। यह कुछ यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं थी। अब हम लोग आसनों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। सर्वादव ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर आपस में मिला लें, 2 से 3 अंगुल का स्पेस रखेंगे। पैर पूरी तरह से सीधे हों। श्वास भरते हुए पार्श्व भाग से दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे। अंगुलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाते हुए हथेली का मुख आकाश की तरफ करेंगे। वापस अच्छे से श्वास भरते हुए पूरे शरीर को पैर के पंजे पर स्थिर करें। एक खिंचाव अंगूठे से लेकर के हथेली तक धीरे से वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार आवर्तित करेंगे यही प्रक्रिया ताड़ासन की। हथेलियों को ऊपर की तरफ खोलते हुए श्वास भरें और धीरे धीरे पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। यथा सामर्थ्य थोड़ी देर तक करेंगे। आराम से नीचे आ जाएंगे। हथेली अंदर की तरफ की और हाथों को खोलते हुए सामान्य अवस्थिति में आ जाएंगे। यहीं से खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों के क्रम में वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ना है। दाहिने हाथ की सहायता से गुल्फ जो एड़ी प्रदेश है उसको वाम पैर के मूल में उपन्यस्त करें, मूलाधार से समाविष्ट करें। आराम से धीरे धीरे पैर पर बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। हाथों को प्रणाम अवस्था में रखें। वृक्ष की तरह अचल होते हुए अपने सभी चित्त की चंचलताओं को हम मानो हटा रहे हैं। आराम से श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग से हाथों को नीचे लाएंगे।
दाहिने हाथ की सहायता से पैर को नीचे कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। यही प्रक्रिया हम बाएं पैर से भी अपनाएंगे। बाएं हाथ की सहायता से बाएं पैर को घुटने से मोड़े, एड़ी को मूलाधार के समक्ष समाविष्ट करें। यदि ज्यादा दिक्कत है तो आप थोड़ा उसको नीचे भी रख सकते हैं। अनंतर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। हथेलियों को एक साथ रोक करके श्वास सामान्य रखते हुए दृष्टि अचल सामने हो। थोड़ी देर रोकने की कोशिश करें। वृक्षासनम भवेदेदत् सर्वव्याधि विनाशनम। आराम से श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग से दोनों हाथों को नीचे समाविष्ट करेंगे। अब यहीं से हम लोग तृतीय आसन के अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ेंगे। पादहस्तासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें। जिनको घुटनों में दिक्कत रहती है थोड़ा सा स्पेस रखेंगे दोनों पैरों के मध्य में। अनंतर श्वास भरते हुए पार्श्व भाग से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हथेली सामने की तरफ रहेगी। मेरुदंड को सीधा रखते हुए हम आगे की तरफ उन्नत होंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको नीचे आना है। यथा सामर्थ्य, जबरदस्ती नहीं करेंगे। श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ करके यदि संभव हो तो हथेली को हम जमीन से लगाएंगे, अन्यथा जहां तक जा रही वहीं तक रखें। थोड़ा सा कटी प्रदेश के आगे वाले हिस्से को खिंचाव देते हुए नीचे की तरफ उन्मुख करें। रोकने की कोशिश करें कुछ क्षण। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मेरुदंड को सीधा रखते हुए हाथों को सामने खोलते हुए सामान्य स्थिति में आने की कोशिश करें। अच्छे से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को पार्श्व भाग से नीचे रख लेंगे। चतुर्थ अभ्यास के क्रम में हम सभी अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों के मध्य में दोनों भुजाओं के समानांतर स्पेस जगह प्रदान करें। आराम से दोनों हाथों को मेरुदंड के पृष्ठभाग में समाविष्ट करेंगे। हथेली नीचे की तरफ उन्मुख हो। दोनों भुजाएं एक सीध में हो। श्वास भरेंगे अच्छे से। अपनी सामर्थ्यता अनुसार धीरे धीरे कटी प्रदेश के ऊपरी हिस्से को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य कर देना है। ग्रीव पूरी तरह से ऊपर होगा और थोड़ी देर रोक करके इसमें हम अपने आप को समाविष्ट करने की चेष्टा करें। आराम से धीरे धीरे वापस आए। हथेली को वापस शरीर के पार्श्व भाग में लगा देंगे। अच्छे से श्वास लेंगे। अब यहीं से खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का जो क्रम है, अंतिम आसन है आपका त्रिकोणासन। हम दाहिने पैर को दाहिने दिशा में खोलते हुए पार्श्व भाग से आगे निकालेंगे। दाहिने पैर का पंजा दाहिने दिशा में उन्मुख होगा। श्वास भरेंगे। दोनों हाथ पार्श्व भाग से खोलेंगे। हमारा वक्षस्थल पूरी तरह से सामने हो। श्वास छोड़ते हुए यहीं से दाहिने दिशा में धीरे धीरे आपको नीचे जाना है। आप वहीं तक नीचे जाएं जहां तक आपको सुविधाजनक लगे। अंततोगत्वा हम जहां तक हमारा हाथ जा रहा है वहीं रोक करके यदि संभव हो तो भूमि से हथेली को लगाएंगे। दूसरा हाथ ऊपर की तरफ उन्मुख हो, हथेलियां सामने और हाथ की अंगूठी के अग्रभाग का अवलोकन करना है। श्वास बाहर रोक करके थोड़ी देर रुकें। अनंतर धीरे धीरे वापस आ जाएं। यही प्रक्रिया हम वाम पैर से अपनाएंगे। दाहिने पैर को सीधा कर लें। बाएं पैर को बाएं दिशा में खोलते हुए श्वास को अच्छे से भरेंगे। संनियत मन को करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वाम पार्श्व भाग से नीचे जाएं। अंतिम स्थिति को प्राप्त करते ही दृष्टि को ऊपर रखेंगे। ऊपरी हाथ के अग्र भाग में थोड़ी देर रुकें।
धीरे धीरे वापस आएंगे। अब यहीं से दोनों हथेली नीचे कर लें, हाथों को सामने खोलते हुए घुटनों को आराम से मोड़ेंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। आंखों को बंद करके 2 बार लंबी गहरी श्वास लें। अग्रिम अभ्यास हमारे सहयोगी आदरणीय श्री महावीर शुक्ल जी आप सभी को कराएंगे। हम आहूत करते हैं महावीर शुक्ल जी को। अगला अभ्यास है भद्रासन का। भद्रासन के लिए दोनों पैर आगे खोलेंगे, पैर के दोनों पत्तों को आपस में सटाते हुए और अपने हाथ से पंजों को पकड़ेंगे। कोशिश करेंगे पैर के दो, यदि नहीं तो अधिक प्रयास नहीं करना है। ग्रीवा सीधा रहेगा, हरिओम। पुनः वापस आते हुए पूर्वावस्था में वापस आए। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन के लिए धीरे से अपने दाएं पैर को और बाएं पैर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। दोनों पैर के अंगूठे आपस में सटे हुए, एड़ियां फैली हुई, दृष्टि सामने, दोनों हाथ के पंजे दोनों घुटनों पर। दृष्टि सामने रखेंगे। आंखें बंद रहेंगी। धीरे से वापस होंगे। लंबा श्वास और प्रश्वास करेंगे। शरीर को शिथिल, श्वास प्रश्वास से शरीर को शिथिल करेंगे। अगला अभ्यास हमारा अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन के लिए हम दोनों पैर पीछे वज्रासन की स्थिति में ले जाएंगे। घुटने के बल खड़े होकर दोनों हाथ कटी पर अपने श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अगला अभ्यास उत्तरासन का। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए अपनी एड़ियों का स्पर्श करेंगे और पूर्ववत पीछे की तरफ झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए पुनः धीरे से वापस आएंगे।
शशक आसन, यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास भरते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए। धीरे से वापस श्वास भरते हुए इसी आसन में उत्तान मंडूकासन, दोनों घुटनों को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और दाहिना हाथ पीछे पृष्ठभाग में स्कंद प्रदेश में ऊपर से बाईं तरफ, दायां हाथ बाईं तरफ। श्वास को छोड़ते हुए दृष्टि सामने, पुनः धीरे से वापस होंगे। अगला क्रम है वक्रासन, धीरे से वापस आए। दंडासन में वापस आए, श्वास प्रश्वास लें। वक्रासन के लिए दायां पैर घुटने से मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास रखें और दाएं हाथ को पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने से बाहर से लगाते हुए पंजे का स्पर्श करें। यदि हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा वो प्रयास न करें। गड़बड़ है। पुनः दंडासन में आए, वापस आते हुए अगला क्रम पेट के बल लेट कर आसन करें। पेट के बल आप नहीं करेंगे, आपको हृदय में दिक्कत है तो आप आराम से केवल मकरासन और शवासन ही करें। आप कोई हार्ड आसन न करें जी। मकरासन, दोनों दाहिने हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली, पैर के दोनों पंजे बाहर की तरफ निकले हुए, दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का स्थान। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते हुए शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ें। अगला क्रम भुजंगासन का। दोनों हाथ की हथेलियां अपने स्कंध प्रदेश के समानांतर रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। दोनों पैर के पंजे आपस में सटे हुए, धीरे से वापस होंगे। अगला अभ्यास शलभासन का। इसके लिए दोनों हाथ की हथेलियां आपके उरु प्रदेश के नीचे, थाई के नीचे, हथेली ऊपर की तरफ। दोनों पैर को श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर उठाना है। प्रारंभ, फिर नहीं उठेगा, वापस आए। वापस आए। बाईं तरफ करवट लेते हुए धीरे से पीठ के बल लेते हैं। लंबा श्वास प्रश्वास, शरीर को शिथिल करेंगे। अगला अभ्यास हमारा सेतुबंध आसन। दोनों पैर आपस में सटे हुए,
दोनों पैर की अंगूठे आपस में सटे हुए और उंगली आपस में सटी हुई। पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पीछे लाएंगे और दोनों हाथों से एड़ी का स्पर्श करते हुए जिनसे बनता है जिनसे नहीं, और शरीर का बीच का हिस्सा ऊपर उठाएंगे। सेतु बंद हाथ है, गुरु जी नहीं। धीरे से वापस आएंगे, धीरे से वापस आएंगे। पैरों को आगे फैलाएंगे, दोनों पैरों को आपस में सटाए रखेंगे। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन का। दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, हथेली नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए एक साथ दोनों पैर ऊपर उठाएंगे 30 अंश, अधिक नहीं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाए रखेंगे। अगला अभ्यास अर्धहलासन। इसी क्रम में श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ 90 अंश की स्थिति में ले आएं। सहजता से धीरे से वापस। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का। दाएं पैर को घुटने, दाएं पैर को 45 डिग्री ऊपर उठाएंगे अथवा दोनों पैर एक साथ करके कर सकते हैं। 45 डिग्री ऊपर उठा करके घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से घुटने को पकड़कर श्वास बाहर छोड़ते हुए सीने से लगाने की चेष्टा। सहजता से जितना जा सकता है ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे से वापस। अगला अभ्यास हमारा शव आसन। शवासन के लिए सहजता से दोनों पैर सामने खोलकर लेते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। शरीर से थोड़ी दूरी हाथ की। दोनों पैर गैप रहेगा थोड़ा सा। शरीर को हिला डुला करके बिल्कुल सहज और शिथिल बनाएं। आंखें बंद रहेंगी। सहजता से बाईं तरफ करवट लेते हुए आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। सुखपूर्वक जिस आसन में बैठ सकते हैं आराम से उसी आसन में बैठें। अगला अभ्यास कपालभाति। दोनों हथेलियां आपके दोनों घुटनों पर। नेत्र, ग्रीवा सीधी। कपालभाति के अभ्यास में प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास लेने के लिए प्रयास नहीं करना है। जिन्हें हृदय संबंधी कोई दिक्कत हो वो
का अभ्यास न करें। धीरे धीरे 20 बार करें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे और धीरे से बाहर रेचन करें। अगला अभ्यास प्राणायाम का नाड़ी शोधन। सर्वप्रथम दायां हाथ ज्ञान मुद्रा में दाएं घुटने पर और दायां हाथ प्राणायाम की मुद्रा में नासिका पर। निर्बंध सीधा रहेगा। बाईं नासिका से श्वास अंदर भरेंगे, पुनः दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह क्रम बिल्कुल सहजता से हो। दाईं नासिका से श्वास भरते हुए पूरी तरह फेफड़े को भरें, पुनः सहजता से धीरे धीरे वापस बाईं नासिका से बाहर रेचन करें। यह आपका एक क्रम पूर्ण हुआ। इस तरह से कम 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम के रूप में जाना जाता है। हमारी समस्त नाड़ियों का शोधन करता है। शोधित नाड़ियां ही वायु के गमनागमन में सहायता प्रदान करती हैं, प्राण के संचरण में सहायता प्रदान करती हैं। धीरे से वापस आएं। अगला क्रम हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए जिह्वा को मोड़कर नाली की तरह बनाएं और मुख से ही श्वास लेंगे, भरेंगे, पूरा उधर भरेंगे शीतल श्वास से। पुनः दोनों नासिका से श्वास बहुत धीरे धीरे बाहर की तरफ रेचन करेंगे। पुनः एक बार श्वास को अंदर भरते हुए मुख से यह आपके समस्त शरीर में शीतलता प्रदान करता है। धीरे से दोनों नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। अगला अभ्यास हमारा भ्रामरी प्राणायाम का। सन्मुखी मुद्रा बनाएं। दोनों हाथ के अंगूठे कान पर, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली दोनों बाहों के ऊपर, मध्य की उंगली नासिका रंध्र से थोड़ा ऊपर, अनामिका उंगली ऊपरी होंठ के ऊपर और कनिष्ठिका उंगली निचले होंठ के नीचे। श्वास को अंदर भरें और गुंजार की तरह, भ्रमर की तरह गुंजार का शब्द करते हुए श्वास छोड़ें। पुनः एक बार पुनः श्वास भरें और एक स्वर में तीव्र स्वर से छोड़ें। पुनः एक बार श्वास अंदर लें। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में
मेरुदंड सीधा, ग्रीवा सीधी, स्कंध उन्नत, ध्यान की स्थिति में बैठे सहज होकर अपने ध्यान को अपने भावों के बीच आज्ञा चक्र में केंद्रित करें। एक स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित रखना और उसमें बने रहना ही ध्यान कहलाता है। सहज भाव से बिल्कुल अपने अंदर की समस्त चेष्टाओं को बाहर रखते हुए अपने आप में समाहित होते हुए अपनी दृष्टि, अपनी चेतना आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। इस स्थिति में कुछ क्षण अपना आत्मनिरीक्षण अंदर ही करें। धीरे से सहज अवस्था में बाह्य चेतना में वापस आएं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए ऊष्मा का अनुभव करें। धीरे से दोनों हथेलियां आंखों पर रखें, धीरे चेहरे पर लगाएं। सहजता से आंखें खोलें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम एक सूक्ष्म संकल्प का रख लेंगे, जिसे हमें एक साथ दोहराना है और एक साथ इस संकल्प को धारण करना है। हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे। सहज और प्रसन्न। मैं संकल्प लेता हूँ सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। सहजता में और शांति पाठ करेंगे। हम पहले बोलेंगे, आप उसे दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी प्रकार विश्व की मंगल कामना के साथ आज आपका यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
का यह सत्र यही पूर्ण होता है। आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो। इस प्रकार सद्भावना के साथ सभी को सादर प्रणाम। आप सभी थोड़ी देर बैठे रहेंगे। आपके समक्ष एक विशेष आसनों का कुछ प्रदर्शन होगा। बस कुछ ही क्षण के लिए आप बैठें, आप अपने धैर्य बनाए रखें। आपको बताया जाएगा, लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक बैठे रहें। सर्वप्रथम योगाभ्यास का अवलोकन करें। प्रारंभ करें। कैमरास पास में करना है।
करकल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज के इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे जो विशिष्ट योगाचार्य जी ने कितने कठिन और महत्वपूर्ण आसनों का बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर प्रदान की। और हमारा जो 3 दिन से यह वर्कशॉप चल रहा था 19, 20 और आज 21, इस कड़ी को यहाँ विराम देने के लिए हम इस कार्यक्रम के सह संयोजक प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 3 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हो रहा है। और हम सब ने देखा कि हमारे जो योगाचार्य हैं रितेश दुबे जी और महावीर शुक्ल जी और उनके साथ सभी योगाचार्यों ने बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबको योग की ट्रेनिंग दी। और ये जैसा कि कल भी किसी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने, ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, इसको हमको अपनी आदत में डालना है और इसे आगे चल करके हमेशा करना है। हमें स्वस्थ रहना है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। इस पूरे प्रोग्राम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक उपेंद्र त्रिपाठी जी और इस कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य कर्ता भर्ता दीक्षित जी, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को 3 दिवसीय कार्यक्रम को संपन्न करवाया, आपका करते हैं। आपने हम सबको एक मौका दिया कि अच्छी ट्रेनिंग लेने का, क्योंकि योग भी अगर आप अच्छे से ट्रेंड नहीं हैं तो कई बार दिक्कतें होती हैं। अच्छी ट्रेनिंग करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक विज्ञान केंद्र के सभी कर्मचारी, जिसको आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से नहीं बल्कि पिछले 15 दिन से दिन रात एक करके सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक यहाँ रह रहे हैं और पूरी व्यवस्था संपादित कर रहे हैं। और आपके लिए जो चना आया है वो न केवल चना लाया गया है बल्कि उसको पानी में भिगोया गया, उसको जर्मिनेट करवाया गया। आपके स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखा गया, आप सबका हम बहुत सहृदय धन्यवाद देते हैं। हम सबकी तरफ से सभी आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं और सभी योगाचार्यों का धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आप सब जब भी मौका मिले फिर से हम लोगों को ट्रेनिंग कीजिए। इसके साथ ही आप सबको सामूहिक रूप से मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ कि एक ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आप सामने आ जाए और अपने अध्यक्ष जी से भी निवेदन करेंगे कि चौकी के मध्यस्थ भाग में आए। प्रोफेसर शुक्ल सर, प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे सर।